नमस्कार साथियों, जय आर सी। आज मैं एक बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ और आप लोगों को मेरा ऐसा विश्वास है ये बहुत पसंद आएगा। हालांकि मैंने ये वीडियो किसी के पसंद के लिए नहीं बनाया है। आज एक बहुत बड़ी कुछ लोगों का सवाल रहता है टीम के अंदर में। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ये पूछते हैं कि सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मैं बहुत प्लान दिखा रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी किसी का रिजल्ट बहुत तेज़ी से नहीं आ पा रहा है। तो एक बात समझ में नहीं आती थी, बहुत दिनों तक लोग सवाल ये पूछते रह गए कि सर क्या करें, कहाँ कमी है, क्या गलती है, या फिर बहुत मेहनत कर रहे हैं। कई बार लोग पूछते थे कि अरे वो तो बहुत मेहनत करता है, आरसीएम में उसका कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है, दिस दैट नेगेटिव सवाल करते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी आरसीएम बिजनेस को शुरू कर रहे हैं या फिर जो लगातार कुछ समय से काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनका जो रिजल्ट है वो उनके हिसाब से नहीं आ रहा है। तो आज आप लोगों को एक ऐसी बात की पता चलेगी, एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज का टॉपिक को शुरू करता हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बचपन से जो हम लोगों ने आरसीएम बिजनेस के अंदर में आने के बाद, बचपन कहने का मतलब जब से आरसीएम में आया हूँ, तो आरसीएम में जब हमारी बचपन थी, जब हमने शुरुआत किया, तब हम लोगों को जो चीज़ सिखाया गया, बस उसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आरसीएम बिजनेस के अंदर में हम लोगों को अपने बिजनेस को बहुत तेजी से अगर आगे बढ़ाना है तो एक ही चीज़ है, उसको ध्यान देना है, वो है 6 बेसिक्स स्टेप। ये जो 6 बेसिक्स है, यूं कहे तो बैक टू बेसिक। अगर आपका काम तेजी से नहीं बढ़ रहा, लगातार समय से आप कर रहे हैं, और अगर आपका काम रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, तो आप बैक टू बेसिक, आप बेसिक्स पे वापस आ जाइए। और मैं आपको, अगर आप नए व्यक्ति हैं, अगर आपने आरसीएम की शुरुआत अभी अभी करी है, तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, आप 6 बेसिक्स से शुरुआत करें ताकि कम समय के अंदर में आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इसीलिए मैं बेसिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। ये है 6 बेसिक्स। 6 बेसिक्स का मतलब अपने पास में 6 नियम है, और अगर ये 6 नियमों को स्टेप बाय स्टेप आप पालन करेंगे तो ये विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आपको कम समय के अंदर में ज्यादा बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये 6 बेसिस को ध्यान में नहीं रखते हुए बस अपना काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और लंबा समय होने के बाद पता चलता है आखिर इतना समय में मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं नए साथियों से पूछना चाहता हूं, आप ज्यादा समय में, लंबे समय में कामयाब होना चाहते हैं या कम समय में कामयाब होना चाहते हैं? तो मुझे पूरा पता है आपका जवाब होगा कि हम आप कम समय में कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लंबा समय ले लेते हैं? जो अचीवमेंट साल 2 साल में आने चाहिए उसके लिए लोग 2 साल, 3 साल, 5 साल क्यों नहीं लेते? जो अचीवमेंट 6 महीने में आ सकते हैं उसको लोग साल भर में क्यों लेते हैं? कोई 2 साल या 3 साल या 5 साल में भी क्यों नहीं ले पाते? आखिर उन दोनों में क्या फर्क है? एक ही चीज में कोई 6 महीने में अचीवमेंट कर रहा है और उसी चीज को कोई 6 साल लगा रहा है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो नियमों को पालन करते हैं, जो रूल्स को फॉलो करते हैं, वो कम समय में कामयाब होते हैं, और जो रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं उनको लंबा समय लग जाता है। तो आरसीएम बिजनेस में सफल होने का क्या रूल है? तो सफल होने का आरसीएम बिजनेस में सबसे पहला जो रूल है, जो हर डिस्ट्रीब्यूटर को फॉलो करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, रॉयल्टी अचीवर बढ़ने के लिए, उससे बड़े बड़े अचीवमेंट पे जाने के लिए, टेक्निकल अचीवमेंट पे जाने पे, कामयाब होने के लिए, जो सबसे पहला जो रूल है आरसीएम बिजनेस के अंदर में, वो है 6 बेसिक्स। 6 बेसिक्स। और इस 6 बेसिक्स में टोटल 6 पार्ट है, 6 नियम है, और यदि इस 6 नियम को कोई स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं वो कम समय के अंदर में बहुत बड़ा अचीवमेंट पे जा सकता है। तो आइए मैं आप लोगों के बीच थोड़ा सा 6 बेसिक्स के बारे में बात करूं। 6 बेसिक्स का सबसे पहला स्टेप, सर दुनिया का हर चीज आधार पे खड़ा होता है। अगर ये घर है या दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा बिल्डिंग है तो अपने बुनियाद पे खड़ा होता है, वो अपने आधार पे खड़ा होता है, और आधार के बिना, बुनियाद के बिना कोई बड़ा से बड़ा बिल्डिंग नहीं बन सकता। तो बेसिक्स के बिना, आधार के बिना में बड़ा नेटवर्क कैसे बन सकता है? कई बार लोग कहते हैं सर सिस्टम जो है, ये नेटवर्क मेरा बन नहीं पाया या बढ़ नहीं पाया। नहीं बढ़ पा रहा, इसका मतलब आपके पास आधार नहीं है, आपके टीम में या आप या तो बेसिस को फॉलो नहीं कर रहे। तो अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको सफल होना है और कम समय में होना है, तो आपको बेसिस को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं 6 बेसिक स्टेप के बारे में। 6 बेसिक स्टेप आपने बहुत बार सुना होगा, मैं इन्हें जो अभी तक सुना है, जो मैं समझ पाया हूं, आप लोग के बीच थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। 6 नियम है टोटल, 6 बेसिक्स है, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला नंबर का नियम है, जो स्टेप नंबर 1 है, वो है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज।
इसका क्या मतलब है कि अगर आप आरसीएम बिजनेस के अंदर में बहुत बड़ी सफलता पे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी आप जहां पर भी है उससे अगर आप पे जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला नंबर काम करना पड़ेगा सर कि 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा बिना किसी बहाने के। अब ये 100% प्रोडक्ट यूज करने का मतलब क्या? 100% प्रोडक्ट यूज करने का मतलब वो सारी चीजें जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, और यदि वो आरसीएम बिजनेस के अंदर में है तो वो सारी चीजें आपके घर में आरसीएम बिजनेस का इस्तेमाल होना चाहिए। ये पहला नंबर का नियम। आप एक बार चेक करें सर, उसको पहले इस्तेमाल करें उसको। कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत होशियार बनते हैं अपने आप में, सामान इस्तेमाल खुद नहीं करते वो, और लोगों को बताने के लिए चले जाते हैं। और वैसे लोगों को वैसे भी तगड़ा लोग मार्केट में मिलते हैं, वो लोग जो आकर के हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक आदमी आरसीएम में जुड़ता है, वो प्रोडक्ट खुद यूज नहीं किया और लोगों को बताने के लिए चला गया। ठीक वैसे ही एक आदमी उसे मिला, उसने कहा अरे आपका ये सामान तो बड़ा ही ऐसा है, तैसा है, वैसा है, घटिया है। अब जो व्यक्ति ने प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया है, अब आप मुझे बताइए, अब उसको तो सामने वाले को सुन के चुप रहना पड़ेगा ना। लेकिन जरा सोच के बताइए, यदि आपने आरसीएम का सामान पहले से इस्तेमाल किया है और कोई अगर आपको ये कहे कि आरसीएम का सामान में ये दिक्कत है, आप मुझे बताइए, आप चुप रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे आप चुप। तो कुछ लोग यही गलती करते हैं कि पहले प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं और टीम बनाने के लिए चल जाते हैं, लोगों को बताने के लिए चले जाते हैं। मत जाइए सर। पहला नंबर काम है, अगर आरसीएम में सफल होना है तो आरसीएम का एक एक सामान को बारीकी से इस्तेमाल कीजिए। कोई भी चीज जो आरसीएम में हो और आपके घर में लगता हो, प्लीज वो बाहर से ना खरीदें। स्टेप नंबर 1। अब यदि आप ये 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आप अपने प्रोडक्ट की ताकत को समझ पाएंगे। आज आरसीएम 100% जो प्रोडक्ट बनाती है वो स्वास्थ्य की दिशा में बनाती है, हेल्थ को लेकर के बनाती है। तो जितना ही प्रोडक्ट आरसीएम बनाती है वो अच्छे हेल्थ के लिए बनाती है। तो 100% इस बात की गारंटी है कि जो प्रोडक्ट आरसीएम बनाई है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो पहले इस्तेमाल करें आप। और इस्तेमाल करने के बाद जो आपको सबसे बड़ा फायदा नजर आएगा वो ये नजर आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों को बताने से पहले खुद 100% प्रोडक्ट यूज करें। ये आरसीएम का बेसिक्स का सबसे पहला नंबर नियम है सर। अब मैं दूसरे नंबर के नियम की बात करता हूं। अभी दूसरा नंबर का जो रूल है, 6 बेसिक्स में से जो दूसरा पॉइंट है अपना, वो है सर लिस्ट मेकिंग। लिस्ट बनाइए आप। अभी लोग सवाल करते हैं लिस्ट किस चीज का बनाऊं, तो सर हमारे रूल्स के मुताबिक हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर में 2 लिस्ट बनता है सर। यानी लिस्ट 2 तरह के बनते हैं। सबसे पहला तरह का जो लिस्ट होता है वो होता है ड्रीम्स के लिस्ट। तो सबसे पहले आप अपने कुछ सपनों के लिस्ट बनाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सपनों का लिस्ट क्यों बनाए, बहुत सारे लोग बोलते हैं सपनों का लिस्ट क्यों बनाए। मुझे नहीं पता सर, हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये रूल है कि सपनों का लिस्ट पहले बनाना चाहिए इंसान को। क्योंकि बिजनेस करना एक बहुत बड़ी बात होती है, सब लोगों से बिजनेस होता नहीं है। बिजनेस करने के लिए अपने सोच को बड़ा करना पड़ता है, और सोच बड़ा तभी होगा, इसका मतलब आपके पास सपने होने चाहिए। और सपना तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सबका सपना दफना जा चुका है अभी तक, क्योंकि जिंदगी की हकीकत से टकरा चुके हैं। लोगों को आज के डेट पे नौकरियां मिलती नहीं, काम मिलते नहीं अच्छे से, तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये सपने तो पूरे होने वाले नहीं, इसको क्या करेंगे देख करके। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए कभी भी कोई सपना छोटा नहीं होता सर, कोई बड़ा नहीं होता सर, हर वो सपने को वो हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले जीवन में अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना है और बहुत बड़ा कुछ करना है, तो सबसे पहले बड़े सपने होने चाहिए। तो अगर आरसीएम में सफल होना है और आपको आगे बढ़ना है, जहां पर अभी आप हैं उससे अगर और आगे आपको आना है, तो सबसे पहले आप अपनी टीम में और अपना खुद का जो है एक ड्रीम लिस्ट तैयार करें। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी जो आपको करना है वो तो अपने ड्रीम्स बनाएं सबसे पहले, क्योंकि ड्रीम्स आर द सीड ऑफ योर सक्सेस। सफलता के बीज होते हैं ड्रीम, और इसके बारे में सिर्फ जे पॉल गेटी ही नहीं, दुनिया के बहुत से दिग्गज लोगों ने कहा। तो अब आप ये समय आ गया कि आपको अपने सपनों को निकालना है बाहर, और सपने जो आपने देखे हैं उसको ड्रॉ कर लेना है, लिखना है, और एक ड्रीम बोर्ड बनाना है, उसके ऊपर चिपका देना है विद डेट कि आपको क्या चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, कब तक बनेगी, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपके सपने क्या हैं, वो सपने देखिए। सपनों की एक लिस्ट बनाएं, और वो सपने कम से कम 10 होने चाहिए। अगर संभव हो तो आप इस तरीके से एक फाइल खरीदें, इसको लीफ फाइल बोलते हैं सर। कम से कम 10-20 पॉकेट का ये लीफ फाइल कर दें, जिसमें आप अपना जेरॉक्स पेपर डालें और हर जेरॉक्स पेपर पे कम से कम एक सपना लिखें आप।
और अगर आपने सपनों का लिस्ट बना लिया है तो सपनों का लिस्ट बनाने के बाद अगला स्टेप पे आप जाएं और वो आप अपने परिचित लोगों का सूची बनाएं, आप अपने जान पहचान के लोगों का सूची बनाएं। आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनका नाम लिखिए। अगर आपके पास में ये क्वालिटी टीम बुक है, आर्ट्स एंड बिजनेस के अंदर में लिस्ट बनाने के लिए बहुत ही शानदार किताब है ये बिल्डिंग क्वालिटी टीम बुक। इस किताब में लिस्ट बनाएं सर। इस किताब में बहुत ही शानदार तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन भी है और यहाँ पर आपको कॉलम बना हुआ है जहां पर आप अपने जान पहचान के लोगों का नाम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ये सारा कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है और इतना शानदार किताब ये मात्र 30 रुपये में अवेलेबल है। तो अगर संभव है तो आप अपने परिचित लोगों का लिस्ट इस किताब में बनाएं, बिल्डिंग क्वालिटी टीम बुक में बनाएं। और यदि किसी कारणवश में ये किताब आपके नियरेस्ट स्टोर में अगर अवेलेबल नहीं है तो आप डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने जान पहचान के लोगों का लिस्ट बनाएं। और मैं कहना चाहता हूं सर, जब आप सपनों की लिस्ट बनाते हैं तो कभी भी ये ना सोचे कि सपना मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा। आर्ट्स एंड बिजनेस का पिछले 20 सालों का इतिहास है, लोगों ने वो सपने भी पूरे कर लिए जो आर्ट्स से पहले उन्होंने सोचा भी नहीं था। और दूसरी बात कहना चाहता हूं लिस्ट बनाने के बारे में, जब लोगों की आप लिस्ट बनाते हैं, अगर आप लोगों की लिस्ट बना रहे हैं तो लोगों की लिस्ट बनाते समय में एक बात का जो विशेष आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका मन बार बार बोलेगा इसका नाम तो नहीं लिखेंगे, ये तो बड़ा टेढ़ा है, इसका नाम तो नहीं लिखेंगे, ये तो बड़ा सवाल जवाब करता है। आपका मन बार बार बोलेगा इसका नाम तो नहीं लिखेंगे, ये तो बहुत रईस आदमी है, मेरा तो सुनेगा ही नहीं। आपका मन बार बार बोलेगा ये तो बहुत गरीब आदमी, इसका नाम लिखना ही नहीं, ये तो आरसीएम कर ही नहीं पाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, बिल्कुल भी लिस्ट बनाते समय, जब अपने जान पहचान के लोगों का आप लिस्ट बनाते हैं, परिचित लोगों की लिस्ट बनाते हैं, अपने दिमाग में ये सब ख्याल बिल्कुल मत लाइए। जब भी इस तरह का ख्याल आता है तो एक ही सवाल अपने दिमाग से पूछिए कि जिस व्यक्ति का नाम मैं अभी लिखने जा रहा हूं, ये अपने घर में नहाने के लिए साबुन इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, और खाने के लिए नमक खाता है या नहीं खाता है। अगर आपका दिमाग बोले कि हाँ ये सामने वाला व्यक्ति नमक खाता होगा तो आप उसका नाम को लिख दीजिए सर। और उसके बाद अगर मैं तीसरे नंबर की पॉइंट की बात करूं तो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। यदि आपने अपने सपनों का लिस्ट बना लिया है, यदि आप अपने आप को मजबूत बना लिए हैं, अगर आपने जान पहचान के लोगों का लिस्ट बना लिया है, यदि आपके पास बहुत सारा पूंजी आ चुका है, लिस्ट बना ली है, आपने परिचित लोगों को सूची बना ली है, और कम से कम 100 परिचित लोगों को सूची बनाए आप। कई बार लोग बोलते हैं सर 100 परिचित लोगों को सूची क्यों बनाए। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, अपने 4 लोगों का नाम अपने दिमाग में होते हैं, 4 लोगों के पास आरसीएम का प्लान दिखाने के लिए चले जाते हैं। किसी कारण से अगर 4 जो लोग मिले पहली बार में, अगर वो लोग समझदार टाइप के नहीं निकले, डायरेक्ट सेलिंग का पावर को अगर वो लोग नहीं जानते, अगर प्लान नहीं समझ पाए तो वो लोग ना कर देते हैं। और जब हमारे 4 लोग ना कर देते हैं तो सामने वाला आदमी चुप से बैठ जाता है, अरे कोई तो जुड़ता ही नहीं साहब, कोई तो समझता ही नहीं। 4 लोगों से क्या खत्म हो जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास 100 लोगों की लिस्ट रहेंगे और 4 लोग मना करेंगे ना, फिर भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा कि अभी 96 लोग अभी और बचे हुए, 96 लोग अभी और बचे हुए, और आप कॉन्फिडेंस के साथ अगले आदमी के पास में जाएंगे। दुनिया की हर अच्छी चीज को हर आदमी स्वीकार नहीं करता, जरूरी नहीं। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है सर, औसत का सिद्धांत काम करता है। और लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि यदि हम 10 आदमी को आरसीएम का प्लान दिखाते हैं तो गारंटी है सर एक आदमी आपके साथ में जुड़ेगा। लेकिन आपके पास में कम से कम 100 आदमी का लिस्ट हो तब तो आप 10 आदमी को जोड़ पाएंगे, 10-20 आदमी को शामिल कर पाएंगे अपने साथ में। लेकिन आपका लिस्ट ही नहीं है तो आप 4 आदमी को बताने के बाद में अगर 4 आदमी ने आपको मना कर दिया तो आप शांत हो जाएंगे। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों का आत्महत्या हो जाता है आरसीएम बिजनेस के अंदर में। तो यदि आप आरसीएम में लंबे दूर तक चलना चाहते हैं, कामयाबी तक जाना चाहते हैं, यदि अभी आप रॉयल्टी नहीं बने, रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं या टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं या उससे बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों का लिस्ट बनाएं और कम से कम 100 लोगों का लिस्ट बनाएं और संभव है तो क्वालिटी टीम बुक में बनाएं सर। और इसके बाद यदि आपका लिस्ट तैयार हो चुका है तो तीसरा नंबर का स्टेप को ध्यान से समझे। तीसरा नंबर का स्टेप होता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट का मतलब होता है संपर्क करें और आमंत्रित करें। यह बिजनेस थर्ड पार्टी का है सर। तो लोग पूछते हैं किसको कांटेक्ट करें, तो सबसे पहले आप अपने सीनियर अपलाइन का कांटेक्ट करें। जिन्होंने आपको ज्वाइनिंग कराया है या जिनसे अभी आप सीख रहे हैं उनसे आप संपर्क करें और उनसे एक प्रॉपर आप अपॉइंटमेंट लीजिए। पहले आप उनसे आप समय लीजिए पहले कि सर मेरे कुछ लोगों का मैंने लिस्ट बनाया है, तैयार किया है, मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं और इन लोगों को मैं आरसीएम बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं, तो प्लीज आप मुझे एक प्रॉपर समय दें। क्या सर संडे को 9 बजे दे सकते हैं? जी, आप अपने अपलाइन से पहले कंफर्मेशन समय लें और अपलाइन की सुविधा अनुसार जो समय आपको मिल जाता है अब उसकी तैयारी में आप लग जाएं। सपोज दैट आज से 4 दिन के बाद संडे को आपको आपके अपलाइन का समय मिल गया, तो अब आज से आप अपने परिचित लोगों को संपर्क करना चालू करें। जैसे सपोज दैट आपके दोस्त थे और आप अपने दोस्त को कॉल करें। अगर आपका दोस्त है आप उसको कॉल करें, सबसे पहले कॉल करके उसके हालचाल पूछिए। हालचाल पूछने के बाद में परिवार में लोग कैसे हैं सब पूछिए।
काम वाम कैसे चल रहा है वो पूछे। 1-2 मिनट बात करने के बाद आप उससे बोले कि एक जरूरी बात करनी थी आपसे, कुछ विशेष बात करनी थी आपसे, कुछ डिस्कस करना है आपसे। तो आपका दोस्त बोलेगा ठीक है बताइए, तो आप उसको बोले कि ये बात अभी फोन पे बताने लायक नहीं है, कुछ पर्सनल डिस्कस है। यदि उसके घर पे जाने का है तो आगे डिटेल कुछ भी मत बताएं। और यदि आज के डेट पे चूंकि कोरोना वायरस के टाइम में ये कोविड-19 में लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग ज्यादा लोगों के घर तक जाके नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस समय आप एक काम कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि हम अभी इंडिया लेवल में एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट में करने जा रहे हैं, और इस संबंधित हम आपसे थोड़ा सा राय लेना चाहते हैं। और मेरा दिल में ऐसा क्या कि हम लोग मिल के शुरू करेंगे, लेकिन मेरा अकेले हिम्मत नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा सा मिल के इसके बारे में राय ले ले। तो हमारे एक एक्सपर्ट हैं जो इसके बारे में अनुभवी हैं, उसके बाद साथ में मिल करके थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं, और एक बार डिटेल में हम लोग पहले इसके बारे में समझ लेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम लोग मिलकर शुरू करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको आप जरूर देखें। तो हमें जो है वो जो एक्सपर्ट हैं, जो पिछले कुछ समय से लगातार कर रहे हैं, वो आज हमें संडे को जो है 9 बजे उन्होंने टाइम दिया है। तो 9 बजे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हम 9 बजे का टाइम आपके लिए पक्का कर देते हैं सर से बात करके। डन करें सर? ओके, थैंक यू। अब इस तरीके से बात होगा, अगर वो डन हो गया तो बाद में आप उसका जूम ऐप वगैरह इंस्टॉल करवा करके, उसके बाद कैसे आप उसको करते हैं और मीटिंग में कैसे वो ज्वाइन करते हैं थोड़ा सा सिखा करके, और ठीक संडे को 9 बजे आप उनको अपने अपलाइन से कॉन्फ्रेंस मीटिंग कराएंगे। और आपका अपलाइन अब क्या करेगा, वहां पर आपके जो भी सीनियर अपलाइन होंगे जिनसे आपने समय लिया है, अब आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि सर ये हमारे फ्रेंड हैं मिस्टर XYZ, और अपने फ्रेंड को कहना है ये हमारे सीनियर अपलाइन हैं, ये इस बिजनेस जिसके बारे में अभी हम लोग शुरू करना चाहते हैं इसके ये काफ़ी अनुभवी हैं, और आज इनका बहुत शानदार बिजनेस चल रहा है, और इन्हीं से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मुझे मिला था, लेकिन मेरा मन किया कि हम आपको जानकारी दें। तो सर प्लीज़ ये मेरे फ्रेंड है, एक बार इनको थोड़ा डिटेल में सर जानकारी दें, मिस्टर XYZ। अब ये हो गया, आपका अपलाइन से मिला है। अब आपके अपलाइन, जो कि आपके स्टार्टिंग पीरियड है, अब आपके अपलाइन आपके दोस्त को इस बिजनेस के RCM का जो मार्केटिंग प्लान है वो उनको शेयर करेंगे। यानी चौथा नंबर का पॉइंट हो जाता है सौदा प्लान। अब वहां पर प्लान दिखाने का अपना काम है, और जब प्लान दिखाना हो जाएगा तो प्लान दिखाने के बाद में वहां पर आपको फॉलो अप करना, ये 5वां नंबर का काम होता है सर। यानी चौथे नंबर में प्लान शो करना था, सौदा प्लान, अब 5वें नंबर पे फॉलो अप करना होता है। और फॉलो अप जो होता है सर वो 48 घंटे के अंदर होता है, 48 आवर्स के अंदर। क्या होता है ना सर, हम भारतीय लोग हैं, और भारतीय लोग क्विक डिसीजन बहुत कम लोग ले पाते हैं। कोई भी चीज को सोचने के बाद, सुनने के बाद में थोड़ा सोचना और समझने के थोड़ा समय लेते हैं। तो प्लान दिखाने के बाद में एक बात आप उन्हें जरूर बता दें कि सर ये प्लान आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, आप सोचने का समय लेना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं, समझने का समय दीजिए। लेकिन एक बात उन्हें बता दीजिए कि सर एक बात बताइए कि ये जो प्लान आपने देखा, आपने देखा कि पड़ोसियों ने देखा, आपके दोस्तों ने देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस बिजनेस के बारे में आपको सलाह लेना है तो प्लीज किसी सब्जी वाले से मत सलाह लीजिएगा। क्योंकि सर यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास में 3 ऑप्शन है। आप डॉक्टर के पास भी सलाह ले सकते हैं, आप सब्जी वाले के पास ले सकते हैं, इंजीनियर के पास ले सकते हैं। सच बताइए, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको सलाह किससे लेना चाहिए? सब्जी वाले से। जाइए लीजिए, क्या बताएगा वो आपको? वो बताएगा भाई साहब ये डॉक्टरी फॉक्टरी मुझे नहीं पता है, आपको अगर सब्जी बेचना है तो आइए 500 लगाइए, शाम तक 1000 हो सकते हैं। वो डॉक्टरी के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। उसी तरह से अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर से सलाह लेंगे तो कोई विशेष जानकारी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वही अगर आपको डॉक्टर बनना है और किसी खास डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं तो आपको सही जानकारी मिल सकती है। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, RCM बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। वो अब शुरू तो RCM बिजनेस करना चाहते हैं और सलाह लेने चले जाते हैं पड़ोसी में पान गुमटी के पास में। अपने दोस्तों से पूछते हैं जिसको कोई अनुभव नहीं है। आप बच्चे बताओ सर, जिसको कोई अनुभव नहीं है वो आपको क्या जानकारी देगा RCM बिजनेस के बारे में? वो क्या बोलेगा, कर लो। अरे उसको तो लगता है कि आजकल जो बहुत सारी वो नेटवर्किंग चलती है ना मार्केट के अंदर में, तो उसका दिमाग तो RCM भी उसी तरह से चलता होगा कि शायद कोई नेटवर्किंग हो गई है। उनको क्या पता RCM बिजनेस के पावर, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? अरे उन्हें कोई पता नहीं है सर। और इस चक्कर में लोग सलाह लेने के चक्कर में अपने आप को जो डिसीजन उनको लेना चाहिए था वो डिसीजन लोग ले नहीं पाते।
तो आप उन्हें बताइए कि सलाह ले, लेकिन अपने दिल से पूछें, अपने दिमाग से पूछे इस प्लान के बारे में कि इस प्लान को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जब आपने प्लान दिखा दिया, फॉलोअप के लिए आप उसको 48 घंटे में फॉलोअप करें, दोबारा से उनसे बात करें, संभव हो तो मिले, अगर संभव मिलना नहीं है फिजिकली तो आप उससे जूम ऐप पे मिले, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मिलकर बात करें। अगर ये भी संभव नहीं है तो आखिर में आपको कॉल का इस्तेमाल करना है, लेकिन यदि संभव है तो फिजिकली मिले, अगर फिजिकली संभव नहीं है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मिले, और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे संभव ना होने पर आप कॉल पे बात करें फॉलोअप के लिए। ध्यान रहे 48 घंटे के अंदर में आपको फॉलोअप कर लेना है। फॉलोअप करने से क्या होता है कि उनके मन में प्लान दिखाने के बाद कुछ सवाल चल रहे होते हैं, आप उस सवाल का सटीक अगर आप जवाब दे देते हैं उसको, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है और फॉलोअप में ज्वाइनिंग हो जाती है। सर मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग प्लान दिखाने के लोग बात छोड़ देते हैं और प्लान दिखाने से मात्र 5% लोगों की ज्वाइनिंग होती है। सर 95% रिजल्ट जो आता है वो फॉलोअप के अंदर में आता है, लेकिन 95% लोग प्लान दिखा के छोड़ देते हैं और मात्र 5% लोग ऐसे होते हैं जो फॉलोअप के लिए लोगों से दोबारा मिलते हैं। मिलिए सर फॉलोअप के लिए, और फॉलोअप करने के बाद में और अगर आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है तो लास्ट पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है सर, वो छठा नंबर का जो पॉइंट है वो है स्टार्टअप। लोगों को जोड़ने के बाद समझते हैं काम हो गया फिनिश। सर कुछ भी नहीं हुआ है, अभी वो तो जुड़ा है ना, अभी कुछ भी नहीं, उसको समझ में ही कुछ नहीं आई, बस इतना समझ में आया कि आरसीएम अच्छा चीज है, लेकिन आरसीएम बिजनेस को करना कैसे है और एग्जैक्टली मार्केटिंग प्लान का पता नहीं। क्यों पता है? क्योंकि जब वो जुड़ने से पहले आपका प्लान देख रहा था ना सर, तो उसके दिमाग में दो बातें चल रही थी। एक तो वो आपकी बात को एक तरफ से सुन रहा था और दूसरे उसके दिमाग में चल रहा था ये मुझे जुड़ने बोलेगा, शामिल होने बोलेगा, तो उसका आधा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था। तो पहली बार वो जुड़ गया है, ये एक्सेप्ट है, लेकिन उसको पूरी प्लान समझ में नहीं आई है। अगर आप जुड़ने के बाद में यानी शामिल होने के बाद में यदि आप उसको फिर से आरसीएम का प्लान दिखाते हैं तो इस बार उनको प्लान सही से समझ में आएगा, और प्लान दिखाने के बाद में उनको 6 बेसिक्स के बारे में जानकारी दीजिए, जो जानकारी अभी आपको है कि किस तरह से इस बिजनेस की शुरुआत करनी होती है। और ध्यान रखें सर, ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली चौथे पॉइंट पे काम करते जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, ना उन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, ना ही उन्होंने ड्रीम की लिस्ट बनाया है, ना ही उन्होंने लोगों का कोई लिस्ट तैयार किया है, ना ही उन्होंने कोई सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और जो सिस्टम के बाहर काम करते हैं वो बहुत देर तक नहीं चल सकते हैं सर, वो हमेशा परेशान रहेंगे। वहीं जो सिस्टम से काम करते हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं, और सिस्टम है सर 6 बेसिक्स। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप आरसीएम में आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी आप जहां हैं वहां से अगर आगे और जाना चाहते हैं, तो 6 बेसिक स्टेप को अपने आप में फॉलो कीजिए और अपने टीम में सख्ती से लागू कीजिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने शुरू में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रंजीत है, रंजीत कुमार साहू मेरा नाम है, मैं धनबाद से बिलोंग करता हूं, और अभी आरसीएम बिजनेस को मैं लगातार सीख रहा हूं। मेरी लाइफ में आरसीएम बिजनेस में 2 हिस्सा आया। मैंने शुरू में सिस्टम को फॉलो नहीं किया, और जब मैंने शुरू में सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो मेहनत बहुत ज्यादा करता था, लेकिन रिजल्ट नहीं आते थे सर। और मैं बहुत परेशान रहता था कि आखिर इतनी शानदार सिस्टम है, इतना शानदार कंसेप्ट है, लोग समझ क्यों नहीं रहे, हमारे टीम में बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहे। लेकिन एक दिन मुझे समझ में आया कि बिजनेस मेहनत से नहीं बढ़ता, ये बिजनेस सिस्टम से चलता है। और जिस दिन से मैंने सिस्टम को फॉलो करना चालू किया, उस दिन से बहुत रफ्तार से मेरी बिजनेस बढ़ी और मैं बहुत खुश हूं। तो आप बढ़ाना चाहते हैं अपना बिजनेस? आप सोचेंगे ये कैसा सवाल है, दुनिया का हर आदमी बिजनेस बढ़ाना चाहता है। यस सर, आप बढ़ाना चाहते हैं, कहीं आप मेरी तरह गलती तो नहीं कर रहे, कहीं आप सिस्टम के बाहर तो काम नहीं कर रहे, कहीं आप 6 बेसिक स्टेप को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। और यदि आप 6 बेसिक स्टेप को नजरअंदाज कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको उचित परिणाम नहीं मिलेगा जिसकी आप तमन्ना, जिसकी आप उम्मीद रखे हुए हैं। और आज भी अगर आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं, सिस्टम में ले आते हैं और 6 बेसिक्स को फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आने वाले 6 महीने साल भर में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आरसीएम बिजनेस के अंदर में आ सकता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगा और मीटिंग को मैं खत्म करना चाहूंगा। सर एक चिड़ियाघर था, और चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर थे। अब चिड़ियाघर के अंदर में जो बहुत सारे जानवर थे, तो उसको देखने के लिए गया तो एक आदमी आया जो चुटकुला सुनाया करता था। तो बहुत सारे जानवर थे, शेर थे, घोड़े थे, गधे थे। अभी सभी लोगों ने चुटकुला को सुना, और सब लोगों ने चुटकुला को सुनने के बाद में सब जानवर तो हंसने लगे, लेकिन गधा नहीं हंसा। तो जब गधा नहीं हंसा तो चुटकुला सुनाने वाला कंफ्यूज हो गया कि इतना शानदार मैंने चुटकुला सुनाया, ये गधा हंसा क्यों नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो कंफ्यूज होकर के अपने आप में उसने समझा लिया कि शायद ये चुटकुला उतना शानदार नहीं था।
तो उसने डिसाइड किया अगले दिन फिर आऊंगा और एक शानदार चुटकुला सुनाऊंगा। अब वो चुटकुला सुनाने वाला जो है अगले दिन दोबारा से गया सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में, और दोबारा से जब गया, जैसे ही उसने एंट्री लिया तो सारे जानवर इंतजार कर रहे थे कि ये फिर से कोई नया चुटकुला लेके गए। और जैसे ही चुटकुला सुनाने वाले को गधा ने देखा, गधा जोर जोर से हंसने लगा। अब सारे जानवर इंतजार कर रहे हैं नया चुटकुला का, और तब गधा जोर जोर से हंस रहा है। इस बार वो जो चुटकुला सुनाने वाला ज्यादा कंफ्यूज हो गया, बोला अब गधा को क्या हो गया। तो उसने अगला चुटकुला सुनाने से पहले गधे से पूछा, बोला भाई साहब आपको कल इतना शानदार चुटकुला सुनाया, आपको हंसी नहीं आई, और आज मैंने कुछ भी नहीं सुनाया तो आपको हंसी कैसे आ रही है। तो गधे ने कहा कि भाई साहब कल जो चुटकुला आपने सुनाया था आज समझ आ गई है। और ये सुन करके उसने हंसने लगा, वो वापस चुटकुला सुनाने वाला। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ लोग मेरे जैसे गधे तो नहीं है, जिनको जो बात समझनी चाहिए कहीं देर से तो नहीं समझते। अगर आप मेरे जैसे गधे हैं, 6 बेसिस को फॉलो करना ही पड़ेगा। आप आज करेंगे तो जल्दी कामयाब हो सकते हैं, और यदि आपने आज सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो 2 साल बाद करना पड़ेगा, लेकिन करना यही पड़ेगा। तो आप गधा मत बनिए, आप रफ्तार में आगे बढ़ने वाला बनिए। और मेरी आप लोगों के लिए ये शुभकामनाएं हैं कि आप लोग कम समय के अंदर में आगे बढ़ें और गधा ना बने, तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाले बने। सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा, 6 बेसिस को फॉलो करना ही पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ेगा, तभी आपसे में कुछ मिल सकता है सर। और मेरी ऐसी पूरी उम्मीद है कि जो मेरे वीडियो को इतना ध्यान से देखे हैं वो 6 बेसिस की शुरुआत आज से करेंगे। थैंक यू सो मच।